साथियों नमस्कार। आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम आपको दिखाने वाले हैं लाल चुनरी अभियान की, लाल चुनरी गैंग की, जो नाथरा और झगड़ा प्रथा को लेकर अपना अभियान चलाए हुए हैं। 900 चिन्हित मामलों में से लगभग 300 से अधिक मामलों में सफलता पाने वाली यह लाल चुनरी गैंग इस पूरे अभियान को सरंजाम देने वाली मोना सुस्तानी, जिन्होंने इस अभियान को शुरू किया और प्रथा की आड़ में जिस कुप्रथा ने जन्म लिया उसे रोकने के लिए, महिलाओं के सम्मान स्वाभिमान के लिए उन्होंने लाल चुनरी गैंग बनाई, संगठन बनाया और इसके विरुद्ध अपना अभियान शुरू किया, जिससे महिलाओं को सम्मान और स्वाभिमान पूर्वक जीवन निर्वहन के लिए मिल सके। यह सही है कि मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में ही नहीं बल्कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक और मध्य प्रदेश के गुना जिले की सीमा तक यह प्रथा चली आ रही है, जिसको लेकर हमने मोना सुस्तानी जी से बात की। उन्होंने इस प्रथा, अपने अभियान, अपनी सफलता असफलता को लेकर क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मोना जी, आपको लोग प्रेम से दीदी भी कहते हैं, भाभी भी कहते हैं इस समुचित क्षेत्र में, और आज जो प्रयोजन है आपसे हमारा बात करने का कि आप एक ऐसी कुप्रथा के खिलाफ निरंतर लड़ रही हैं और आपको एक बड़ा अवसर भी मिला था। तो सवाल मेरा ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ते लड़ते आपने एक बड़ा अवसर गंवा दिया? देखिए भुल्लड़ जी, मुझे अफसोस किंचित जरा सा भी नहीं है, क्योंकि मेरा पहला काम है समाज सेवा करना। समाज सेवा के साथ में मेरी राजनीति हो रही। राजनीति को पाने के लिए मैं समाज सेवा नहीं कर रही, मैं समाज सेवा कर रही हूँ। अवसर हाथ से निकल गया। मैं समझती हूँ कि जो मेरी किस्मत में है वो मुझे कहीं से भी मिलेगा, और जो नहीं है वो कोई ताकत संसार की मुझे दे नहीं सकती। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आत्मिक संतोष मैं बोलती हूँ कि सबसे बड़ी चीज है जिसके लिए लोग तरस रहे हैं। आज जो दुआएं मिलती हैं बेटियों की, जिनके साथ में इंसाफ हो चुका है, उन दुआओं के जब मुझे मिलती हैं तो मन गदगद होता है, और मैं किंचित अफसोस में नहीं हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ और अपने काम में लगी हुई हूँ। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये लाल चुनर क्या है और नाथरा और झगड़ा, वो जिस कुप्रथा का नाम लिया जाता है नाथरा ही बोलते हैं उसको, नाथरा और झगड़ा। तो ये क्या है? लाल चुनर क्या है, नाथरा क्या है और झगड़ा क्या है? नाथरा का मतलब है पुनर्विवाह जी, और झगड़े का मतलब है पुनर्विवाह करना। किसी बच्ची के लिए उसको वापस से जीवन देना बहुत अच्छा काम है, लेकिन उस पुनर्विवाह के को करने के लिए उसके एवज में यहाँ पे जो ये जो कुप्रथा है नाथरा और झगड़ा, जो पैसा का लेन देन होता है, मोटी रकम, वो बहुत गलत है जी। तो होता ये कि छोटी बच्चियों की सगाई संबंध कर दिया। शादी तो बात की बात है, अगर सगाई भी कर दी और वो बेटी के लिए अगर वो लड़का पसंद नहीं आ रहा है और माता पिता चाहें कि उसको छोड़ दें तो संभव नहीं है, क्योंकि वो जो लड़के वाले हैं वो उसके एवज में, सगाई के एवज में छोड़ने के लिए लाखों रुपए की डिमांड करते हैं। अगर किसी लड़की की शादी हो गई और शादी करके वो घर गई अपने ससुराल में, उसे 2-4 महीने रखेंगे और फिर छोड़ देंगे। 2-4 महीने रखने के बाद जब वो लड़की को छोड़ा, वो कहाँ जाएगी? वो अपने माता पिता के पास ही तो जाएगी, माता पिता ले जाएंगे। वो लड़का जिसने छोड़ा है उसकी सेकंड मैरिज भी हो चुकी होगी, बच्चे भी हो जाएंगे, लेकिन जो ये छोड़ी हुई लड़की है, इसके माता पिता इसकी दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर वो करना चाहेंगे तो जिस पहले पति ने छोड़ा है वो उनसे लाखों रुपए की डिमांड करेंगे। अगर वो पैसा नहीं देते हैं
ये पुरानी कुप्रथा चली आ रही। अगर वो पैसा नहीं देते हैं तो उनकी फसलों में आग लगा देंगे, फसलें काट देंगे, संतरे के बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, जो साल भर का ईंधन रखते कंडे लकड़ी जो पिंडारा होता उसमें आग लगाएंगे, और उसके घर में नहीं लगाएंगे, आसपास के मकानों में लगाएंगे। तो वो लोग चिल्लाएंगे कि भाई निपटारा करो अपनी बेटी का। अब वो पिता जिसके पास पहनने के लिए तन पे कपड़े नहीं है वो क्या करेगा? वो अपनी लड़की को फिर ऐसी जगह पे देगा जो वो 5 लाख रुपए उसका पटा पाएंगे। तो वो लड़की, अब वो 5 लाख रुपए भी जो दूसरा है वो देने को तैयार नहीं होगा कि पहले मीटिंग बिठाओ। तो कहना चाहिए जो समाज के जो दलाल लोग हैं ये अपनी मीटिंग बैठा के ये अपनी जेबों को गर्म करने का काम करते हैं। जब वो महापंचायत इनकी बैठेगी फिर उसमें लेन देन होगा, फिर लड़की को पता भी नहीं होता है कि वो किसके हाथों में जा रही है। वो लड़की लाखों रुपए के लेन देन के बाद में किसी दूसरे के यहाँ चली गई, पता पड़ा वहां से छोड़ा। कई लड़कियों को मैं ऐसे जानती हूँ 5 बार जो बिक चुकी है, जिनको पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा। कहने में संकोच नहीं है, ये मानव तस्करी जैसा काम है। और हमारा जो भारत है यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता वाला है, जहाँ नारी का सम्मान होता। लेकिन बेहद अफसोस है कि ये राजगढ़ और राजगढ़ जिला कुछ गुना का हिस्सा आ जाता है, और मंदसौर नीमच में भी कुछ हिस्सों में है, और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक ये कुप्रथा चली आ रही है। और हाँ, ये राज्यसभा में भी पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी ने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया था कि इसके लिए कानून बनना चाहिए। पर अफसोस कि आज तक सरकार की आंखें नहीं खुल रही, ना ही कोई कानून बना है। जी नहीं, आपने जैसे काम किया है, कई वर्षों से आप काम कर रहे हैं, तो आपने कितने ऐसे प्रकरण चिन्हित किए और कितने प्रकरणों में आप समाधान दिला पाए हैं? करीब 945 केसेस तो अभी तक हमारे पास आ चुके हैं जी, जिसमें से करीब 350 केस में हम उनको निजात दिला पाए जी। लेकिन मैं उसमें ये कहूंगी कि समाज के लोगों के साथ सामंजस्य बना के, या खुद मैं वहां पे पहुंची हूँ पूरी लाल चूनर टीम के साथ में, हमने अटैक करके कैसे भी उन लड़कियों को छुड़ाया और उनकी रीमैरिज की, उनकी शादी करवाई, और आज वो अपने घरों में सुखी हैं। लेकिन अभी भी मुझे तकलीफ ये है, बहुत सारे केस पेंडिंग हैं, और अब सामने नहीं आ रहे हैं लोग, सामने मीटिंग करने में घबराते हैं, लेकिन अभी भी पीठ पीछे यही काम चल रहा है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि एक तरफ आपका सार्वजनिक राजनीतिक जीवन है और दूसरी तरफ आप जो समाज आज राजनीति में या सियासत में जिस वोट बैंक की बात होती है आप उसी के विरुद्ध लड़ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे जो आपका लक्ष्य समाज सेवा भी हो सकती है और राजनीति भी हो सकती है, दोनों के बीच कंट्रोवर्सी है? मेरा, आपको मैं बता चुकी हूँ, मेरा लक्ष्य, मेरा मिशन ये है कि ये नातरा झगड़ा खत्म होना चाहिए, और मेरा उद्देश्य जो जीवन का है वो समाज सेवा करना है। राजनीति तो मैं अच्छा काम कर रही हूँ, मैं जानती, मेरी आत्मा जानती है, और वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने देर सबेर मेरे साथ न्याय वो कर पाए, नहीं कर पाए। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर मेरी किस्मत में कुछ है तो वो कोई छीन नहीं सकता, वो मुझे मिलेगा, और इसलिए मिलेगा कि मैं इन कामों को और बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकूं। मतलब आप पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्टि है कि जो कार्य आप मातृशक्ति के सम्मान में, उसके मान के लिए जो काम कर रहे हैं, वो कहीं आपको मिलने वाली सियासत से, पद प्रतिष्ठा से कहीं ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि ये हर एक इंसान की जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है। परमात्मा ने अगर आपको कहीं कोई माध्यम बनाया है किसी की मदद के लिए, तो हर व्यक्ति को मदद के लिए आना चाहिए। नहीं, अब ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी लड़ाई काफ़ी कठिन होने वाली है कि ये काम तो वैसे सरकारों के होते हैं, व्यवस्था के होते हैं, और अगर इस तरह के प्रकरण सामने हैं तो निश्चित है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो संस्थाएं हैं, वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं, इसलिए आप जैसे समाज सेवियों को आगे आना पड़ रहा है? बिल्कुल, अगर कानून और शासन अगर न्याय कर सकता तो आज हमें आने की कहाँ आवश्यकता थी? हमें कोई जरूरत ही नहीं थी, सब सिस्टमेटिक सिस्टम में चलता रहता, उनके लिए कानून बन गया होता, उन बच्चियों को न्याय मिल गया होता, तो हमें इतना आगे बढ़ के आने की आवश्यकता क्या थी?
हम भी अपना कोई काम संभाल रहे होते। तो मतलब ये मान लिया जाए कि कुर्बानी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन महिलाओं के मान सम्मान में आपकी ये यात्रा जारी रहने वाली है। बिल्कुल जारी रहेगी। लाल चुनर आखिरी दम तक महिलाओं के साथ रहेगा। अच्छा मोना जी, आखिरी मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारे पास जो जानकारी है कि जैसे महिला दिवस है और भी कई दिवस मनाए जाते हैं, तो कहीं अभी वो विधि सम्मत तो नहीं है जो 1 अक्टूबर को आप बहू रानी दिवस मनाती हैं, इसके पीछे क्या है? देखिए, मैंने देखा मदर्स डे, फादर डे, डॉटर डे, लॉयन डे और रोज डे, इंजीनियर डे, डॉक्टर डे, सभी के लिए कोई ना कोई दिन निर्धारित है। मैं देखती हूँ कि जो एक घर की बहू है जो 24 घंटे अपने परिवार के लिए समर्पित रहती है और सब कुछ अपना पीछे त्याग के एक आदत को बदलने में जिंदगी निकल जाती है। वो जैसे ही 7वां फेरा होता है वो बोलती मैं इस परिवार के साथ में एडजस्ट करूँगी और रहूँगी, अपने आप को बदलूँगी। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम उस बहू के लिए एक दिन निर्धारित करें? मैंने पूरे गूगल पे सर्च कर लिया कि शायद बहुओं के लिए कोई दिन हो, लेकिन अफसोस बहुओं के लिए कोई दिन नहीं था। तो 1 अक्टूबर को हमारा लाल चुनर का स्थापना दिवस है। उस दिन हमने बहू रानी दिवस घोषित किया लाल चुनर ने, और हम लोग उसका बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, मध्य प्रदेश से तो है ही सही, राजस्थान में कई जगह पे बहू रानी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाने लगा। उसमें सिर्फ बहुओं को पैसे से नहीं, एक सम्मान दें, तिलक लगा के साथ परिवार के लोग उसको एक फूल दें, उनको एक सम्मान मिलेगा। वो सब कुछ छोड़ के हमारे लिए आए, तो ये दिन तो एक दिन उनके लिए बनता है। तो हमने 1 अक्टूबर को बहू रानी दिवस सेलिब्रेशन मनाना शुरू किया। हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप जो दिवस मनाती हैं उसको विधि संबंध मान्यता भी मिले, जिससे कि परिवारों के अंदर जो आजकल स्थितियां देखी जा रही हैं उसमें सुधार हो, और बहू बेटी की जो परिकल्पना थी वो हर समाज में, हर क्षेत्र में, समूचे देश में परिलक्षित होती आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये सही है कि मोना सुस्तानी के लिए यह संतोष की बात हो सकती है। इस क्षेत्र की महिला मातृशक्ति के साथ हो रहे अन्याय के लिए एक सशक्त न्याय की बात हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने आशा भी व्यक्त की है कि सरकारों को इस पर कानून बनाना चाहिए। सामाजिक हमारा अभियान है वह तो जारी ही है, और इसके लिए उन्हें सामाजिक रूप से या सियासी रूप से कोई भी कीमत चुकानी पड़े, बगैर वह महिलाओं के मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए, न्याय के लिए अपनी यह लड़ाई अनवरत जारी रखने वाली है। तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।